हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आखिर क्या चल रहा है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में? हाँ, अगर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान ले लेते हैं। पाकिस्तान में फिलहाल पाकिस्तान सुर्खियों में है क्योंकि वहाँ के जो वजीर आज़म हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी और उनकी पार्टी को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि पूरी की पूरी जो लोअर हाउस है पाकिस्तान की, वो इमरान खान की गवर्नमेंट से खुश नहीं है। ना कि मिलिट्री खुश है और ना कि सिविलियन खुश हैं। तो शायद उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, फिर से उन लिस्ट में उनका नाम शामिल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के कोई भी ऐसे वजीर आजम नहीं रहे हैं जो कि फुल 5 ईयर टर्म्स में रहे हैं। और ये हमने एक एडिटोरियल एनालिसिस में एक वीडियो निकाली है, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। वहीं पे साउथ में, भारत के साउथ में क्या चल रहा है? श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। लोग सड़कों पे उतर आ गए हैं। लोगों के पास खाने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। इनफैक्ट इतने एक्सपेंसिव हो गई हैं कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज, कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आज देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस? आज हम डिकोड करेंगे फ्रॉम द लेंस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस। ओके, वी विल अंडरस्टैंड क्या है इसके कॉज, क्या है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, एंड साइमल्टेनियसली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन क्वेश्चंस अराउंड इट। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिएगा और वो हमारे कम्युनिटी टैब का लिंक है। वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि श्रीलंका में इतनी जबरदस्त क्राइसिस हुई है कि वहां के जो एसेंशियल गुड्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, वो तक लोगों को ईजिली नहीं मिल पा रहे हैं। कितनी हैरत की बात है, राइट? जब हम एसेंशियल कमोडिटीज की बात करें तो कौन कौन सी चीजें हैं यार? साबुन आ सकता है, चीनी आ सकता है, खाने के लिए अनाज आ सकता है, पीने के लिए दूध आ सकता है, गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल आ सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, राइट? आपको ये जान के हैरत होगी, you will be surprised to know that major of these items श्रीलंका इंपोर्ट। आप सोच सकते हैं ये सब बेसिक नेसेसिटी है जो कि श्रीलंका इंपोर्ट करती है, बाहर से मंगवाती है। क्या मंगवाती है? पेट्रोल, डीजल, फूड, शुगर, लेंटिल्स, पेपर। समझ रहे हैं आप? पेपर। बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं वहां पे क्योंकि पेपर प्रिंट ही नहीं हो पा रहे हैं, है ही नहीं। बिजली की कटौती हो रही है, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, डीजल नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी मुश्किलें हैं और इनफैक्ट लोगों के पास पैसे भी नहीं बचे हैं अब कि उसको और इन्वेस्ट करें। इतने महंगे महंगे, मेरे हिसाब से 400-500 रुपये किलो चीनी हो गया है और दूध मेरे ख्याल से 200 रुपये लीटर या 300 रुपये लीटर हो गया है। और खैर पेट्रोल की तो आप खैर बात ही मत करिए। सो इन मामलों में ये मामला चल रहा है, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है। बताया ये जा रहा है कि जो इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगा है दोस्तों। ये बिल्कुल जो कहते हैं ना कि इंसान के हार्ट पे एकदम अटैक हुआ है। तो श्रीलंका का हार्ट है उसका टूरिज्म से बहुत पैसा आता था श्रीलंका को, वो अफेक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से और कुछ और चीज़ों की वजह से। इनके जीडीपी पे अफेक्ट आया है। अभी हम बात करेंगे 4 चीज़ों की, ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ डेस्टिनेशन कंट्रीज थी जो कि जैसे यूरोपियन यूनियन हो गई, चाइना हो गई, ये लोग श्रीलंका के बहुत बहुत ट्रैवल करते थे और अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करते थे। लेकिन पिछले 2019 से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जिनकी वजह से कोई ना कोई रीज़न रहे हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस को ऐड करने में। आप ये देख सकते हैं चाइना ने लगभग 11.9 बिलियन सॉवरेन बॉन्ड लिया है। ये 2009 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से 4.6 बिलियन रुपए लिए हैं, इनफैक्ट डॉलर, सॉरी। जापान और चाइना से 3 बिलियन। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट कर्जे में है अभी श्रीलंका। जयप्रकाश नारायण साहब ने ट्वीट किया था और बहुत ट्वीट इनका चला कि श्रीलंका फूड और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो एक रेकलेस पॉपुलिज्म की वजह से हुआ है, फिजिकल प्रोफिकेंसी की वजह से हुआ है, विमिसिकल पॉलिसीज की वजह से हुआ है, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि इसमें जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन श्रीलंका 15.1 था लास्ट मंथ, द गवर्नमेंट डेटा रिलीज, कि अब जो है 25.7 पहुंच गया है। बहुत ही मतलब बहुत परेशान करने वाली ये बात है। सिलेंडर आप देख रहे हो 1359 रुपीज़ का एक सिलेंडर
एक हफ्ते बाद मिल रहा है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। आइए समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें हुई कैसे। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी सिविल्स दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, लगभग 2 महीने पुरानी थी। 2 महीने पुरानी इससे रिलेटेड श्रीलंका क्राइसिस पे मैंने एक वीडियो बना रखी थी, फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब वो क्या था मैं आपको बता दूंगा। ये हैं वहाँ के प्रधानमंत्री और ये हैं लोग जो कि हाथ में पेट्रोल की बोतल और कुछ केरोसिन की बोतल, ऑयल्स की बोतल लेके लाइन में कतार में खड़े हैं। ये आम आदमी हैं। ठीक है, तो हम सीरीज में आते हैं। पहला मुद्दा, अप्रैल 2019 में ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी दोस्तों। यहां पे ईस्टर बॉम्बिंग की वजह से इनका टूरिज्म डिस्ट्रॉय हो गया था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए जहां पे टूरिज्म अफेक्ट हो गया और 2019 में कई सारे टूरिस्ट आने से मना कर दिए। उनको डर लगने लगा कि यहाँ पे कहीं सिविलियन अनरेस्ट तो नहीं हो गया। ठीक है, तो टूरिज्म अफेक्ट हुआ, फॉरेन करेंसी ड्विंडल हो गई। फॉरेन करेंसी, क्योंकि श्रीलंका छोटे से छोटे आइटम को इंपोर्ट करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। पेट्रोल, डीजल, फूड, शुगर, लेंटिल, पेपर्स, ये सब का सब इंपोर्ट करता है कौन? श्रीलंका। उसके बाद हम देखें कि दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट, ये साहब थे, यही थे पीएम, उन्होंने एक खराब पॉलिटिकल डिसीजन लिया। वो क्या किया? उन्होंने किया कि गवर्नमेंट कट्स द टैक्सेस, वैट रेट्स कम करवा दिए। मतलब कि आप कोई भी सामान बहुत चीप हो गया, वहां पे सस्ता हो गया। ठीक है, इस वजह से सरकार की जो इनकम है वो डिक्लाइन हो गई। अगर आपसे मेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 4-5 पॉइंट अगर आप लिख दोगे, सॉलिड पॉइंट है, इसी पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे 100%, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ओके, मार्च 2020 में क्या हुआ? पूरे विश्व भर में त्रासदी बन के आया कोरोना वायरस, जो ना कि सिर्फ श्रीलंका को बल्कि देश के हर एक छोटे हिस्से को अफेक्ट किया था, राइट। और वहां चाइना पे ऑलरेडी जहां 1 साल पहले से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज, कॉजेज चले आ रहे थे, तो कोविड उसमें प्रिकर्सर था। कोविड ने और 4 चांद लगा दिए इनकी इकोनॉमी को तबाह करने में। उसके बाद मई 21, बैड पॉलिटिकल डिसीजन वंस अगेन। जो मैंने इस आर्टिकल में कवर किया था वो यही कवर किया था कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये चाहते हैं कि श्रीलंका शुड बिकम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग फर्टिलाइजर। इस वजह से क्या किया? 2021 में इस खराब डिसीजन की वजह से इन लोगों ने फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बैन कर दिया। एक तो ये लोग सक्षम थे नहीं, ऊपर से फर्टिलाइजर का इंपोर्ट ही बैन कर दिया। मतलब बेवकूफी की हद होती है। ठीक है, इंपोर्ट बैन कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गया? क्रॉप फेलियर हो गया। कई लोग जो है परेशान हो गए, उनको मिला ही नहीं। आप जब इंपोर्ट बैन कर रहे हो फर्टिलाइजर का, तो आपको अल्टरनेटिव देना चाहिए था। जो बड़े बड़े किसान हैं, जिनकी एकर्स में जमीन है, जो आपको दे रहे हैं इतने सारे रॉ मटेरियल्स, वो प्रोड्यूस कैसे कर पाएंगे? ठीक है, लोग बल्क बाइंग करने लगे इसके चक्कर में और क्रॉप फेलियर्स कहीं कहीं होने लगा और फिर हाई फूड प्राइसेस होने लगे। उसके बाद धीरे धीरे इन्फ्लेशन होने लगा। और साइमल्टेनियसली क्या होता था, जब ये चीजें क्रॉप फेलियर होने लगी थी, ये तो बैन करवा दिया था फर्टिलाइजर, लेकिन इंपोर्ट अभी भी हो रहा था एसेंशियल कमोडिटीज का, राइट। तो दोनों तरीके से मामला खराब ही था इनका। दूसरा, चौथे पॉइंट पे आते हैं, हम्बनटोटा पोर्ट। भाई चाइना ने इनको $1 बिलियन रुपए दिए थे हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए। अब वो मैप में कहां है आपको पता होगा, हम्बनटोटा, राइट। उसके बाद चाइना की तरफ से कर्ज में आ गए। फिर जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रही है हमारी यूक्रेन रशिया क्राइसिस, पूरा वर्ल्ड उससे अफेक्ट हुआ है, लेकिन ये और 5वां चांद लगा दिया है किसमें? श्रीलंका के क्राइसिस में। हालांकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो टूरिज्म था वो रशिया, यूक्रेन वाले, ये जो पूरा आपका सोवियत यूनियन वाली जो कंट्री थी, वहां से लोग उठ के आते थे यहाँ पे अपना भाई वेकेशन वगैरह मनाने। ठीक है, कोलंबो आते थे, जाफना आते थे मनाने। इसकी वजह से ये लोग भी नहीं आ रहे हैं और अब तो क्राइसिस सुन के कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इंपोर्ट की इनकी ऐसी की तैसी, एक्सपोर्ट की ऐसी की तैसी तो हो ही गई। और टूरिज्म जो कि बिल्कुल हार्ट था इस कंट्री का, उसकी तो खैर बहुत लंका की लंका लग गई है। सो रशिया इज ऑल्सो द सेकेंड बिगेस्ट मार्केट टू श्रीलंका व्हेन इट कम्स टू टी एक्सपोर्ट। टी एक्सपोर्ट की रशिया सबसे बड़ी मार्केट है श्रीलंका के लिए और वहां पे मुद्दा रुक गया है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, ये तोड़ू पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हो अपने मेंस के पेपर में, इनफैक्ट प्रीलिम्स के लिए भी आप नोट कर सकते हो। और हाँ, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, बैड पॉलिटिकल डिसीजंस, दिस इज हाउ द बैड पॉलिटिकल डिसीजंस आर। ठीक है,
ये जो सेगमेंट है, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, व्हाट इज श्रीलंका डूइंग अबाउट इट, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप, ये मैंने आपके लिए चिपका रखा है, आपके लिए नोट करके यहां रखा हुआ है ताकि आपको कंटेंट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, क्या हुआ था। ठीक है, द एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस हैज बीन ट्रिगर्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, हाउएवर क्वेश्चन रिमेन्स इज व्हाट दिस लेड टू फॉरेन एक्सचेंज, आखिर क्यों ये फॉरेन एक्सचेंज की वजह से श्रीलंका को इतना डिप सहना पड़ा। देखिए, श्रीलंका $10 बिलियन ट्रेड डिफिसिट में है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, अगर इसको आप ऐड करो, ये जो आंकड़ा था 11, 4.6, 3, कुल मिला के अब तक $10 बिलियन अभी तक श्रीलंका कर्ज में है। इट मीन्स कि कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट कम हुआ है। एक तो वैसे ही कंट्री में इतना इंपोर्ट हो रहा है, मतलब कि खरीद रही है वो कंट्री सामान, और ऊपर से बेच कम रही है। तो जो ज्यादा खरीदता है और कम बेचता है वो तो घाटे में रहेगा ही, वो तो डेब्ट में रहेगा ही, राइट। इस वजह से इसकी जो फॉरेन क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो बढ़ती गई। श्रीलंका इज रिलाइंग ऑन इंडिया एंड चाइना फॉर हेल्प। ठीक है, रिसेंटली अभी डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो हमारी है उसके तहत श्रीलंका के साथ खड़ा होने का पूरा दावा किया है और लगभग $1 बिलियन की क्रेडिट सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज को साइन किया है। ये बहुत काबिल तारीफ स्टेप है भारत की तरफ से। एंड द की एलिमेंट ऑफ द पैकेज ऑफ सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय इंडिया। आप देख सकते हैं ये ट्वीट बहुत वायरल हुआ था और बहुत सारे इसके शेयर्स थे, बहुत रिप्लाई आए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ किया था। व्हाट इज श्रीलंका डूइंग अबाउट इट, इंडिया एंड चाइना उसको हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस और इंडिया श्रीलंका के रिलेशन की बात यहां आ रही है। तो जब भी इंडिया के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उन पे जब कोई संकट आता है तो भारत अभी इस सिचुएशन में है कि वो कर सकता है किसी दूसरे कंट्री के लिए। तो इस समय जब चाइना का थ्रेट इतना सर पर है तो ये भारत को देखना बहुत जरूरी होगा कि भाई अपने आसपास के देशों में बनाकर रखें, राइट। जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, वाला बिम्स्टेक वाला जो सीन हो गया, अभी हमने डिस्कस किया था। फिर यहाँ पे जो जो इंडो लंका रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस इन श्रीलंकाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को एक रोल प्ले करना और श्रीलंका को अपने तरफ रखना। ठीक है, इंडिया टू हैज लेवरेज इस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड इकोनॉमिक प्रेशर इन श्रीलंका लाइट इन इंक्रीजिंग चाइनाज इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडियाज नेबर। जैसा कि क्रेडिट फैसिलिटी इंडिया ने ऑलरेडी दी है, इस वजह से श्रीलंका काफी अच्छे सिचुएशन में होने वाला है। नाउ इन टोटली इंडिया हैज प्रूव टू बी मोर रिलायबल नेबर टू श्रीलंका देन चाइना। और वैसे भी लंका हिस्टोरिकली, ट्रेडिशनली और वैदिक टाइम से ही भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है और हम एक बहुत ही अच्छी संस्कृति भी शेयर करते हैं। तो एक पर्सनल एक बॉन्डिंग भी है भारत की, एक दोस्ती भी, एक यारी भी है वहाँ पे, और बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरी से भी रिलेटेड है, राइट। आइए, आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा। श्रीलंका का क्राइसिस दैट वाज वेरी क्विक एंड क्रिस्प। ये क्वेश्चंस हैं जो कि मेंस से रिलेटेड हैं। आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि आप पेन डाउन कर सकते हैं जो भी मैंने आपको अभी बताया है। इसको पेन डाउन करने के बाद आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप में आइए, वहां अपने स्क्रीनशॉट पेपर पे स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करिए और फिर हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1-to-1 मेंटरशिप। ठीक है, कभी भी कोई भी कहीं भी डाउट हो, प्लीज मेंटरशिप फॉर्म को फिल करिए। और अगर आपको हमसे बात भी करनी हो, आपको कॉल जब आएगी तो आप बोल दीजिएगा कि मुझे इन सर से, इन मैम से बात करनी है फॉर मेंटरशिप, और हम आपके साथ बात करेंगे एंड वी विल फिगर इट आउट क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, एंड वी विल फिक्स द डेली चैलेंजेस। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्राइसिस समझ में आया होगा श्रीलंका का। और जब एक राजनेता या फिर प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल जब एक बेकार खराब डिसीजन लेते हैं तो पूरा का पूरा समाज, पूरा कंट्री को अफेक्ट होता है। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। कोई भी प्रॉब्लम होगा प्लीज कमेंट और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।